सोलो लेवलिंग एपिसोड 22। तो एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एस क्लास के तमाम हीरोज़ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। उसमें जापान के हीरोज़ भी होते हैं और हंटर ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज़ भी होते हैं जो कि 1v1 फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो फाइट स्टार्ट होती है और सब एक दूसरे से बहुत जान लगा के लड़ रहे होते हैं और जापान के हीरोज़ एस क्लास ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज़ के ऊपर भारी पड़ रही होती है। ये देखकर कुछ हंटर ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज़ को बहुत गुस्सा आता है और वो और ज़्यादा जान लगा कर लड़ते हैं। इसी दौरान चिया एक लड़की के साथ लड़ रही होती है, तो वो उसको हरा कर बाकी हीरोज़ की मदद करने के लिए जा ही रही होती है। इतने के अंदर जापान का एक एस क्लास का हीरो जिसका नाम कामामोटो होता है, वो उसके ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है। इतने में वो अपने उसके रिफ्लेक्सेस से उसको ये फील होता है कि कोई उस पर पीछे से अटैक करने वाला है, तो वो एकदम से उस पर पीछे से रिफ्लेक्सेस से अटैक करती है और सीधा उसके फेस पर हिट करती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी बहुत ज़्यादा पावर को यूज़ करके उसके ऊपर चिया के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि इतने में संग आ जाता है और वो उसके अटैक को रोक लेता है। संग कहता है, सॉरी मैं तुम्हारे अटैक को रोक लिया, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, इस वजह से मैं तुम्हारी फाइट के दरमियान में आ गया। सब संग की पावर को देख के हैरान आ जाते हैं कि वो आराम से उसको पकड़ के ज़मीन पर लिटा देता है और कहता है अब ज़रा कूल डाउन हो जाओ। गोटो जो कि जापान के हीरोज़ का लीडर होता है, वही सब खड़ा हुआ ऊपर देख रहा होता है, तो वो अपनी असिस्टेंट को भेजता है और कहता है कि संग को कहता है कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ ताकि हम एक दूसरे की पावर्स को टेस्ट कर सकें। संग उसके लड़ाई करने के लिए मान जाता है और बट कहता है मेरी एक शर्त है कि तुम अपनी पावर को होल्ड नहीं करोगे, पूरी पावर के साथ ही मुझसे लड़ोगे। तो कहता है ठीक है। तो दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है और गोटो जिंगसंग के ऊपर लगातार अटैक पर अटैक कर रहा होता है, बट जिनसंग उस पर अटैक नहीं करता, बस उसके तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा होता है ताकि उसकी वो पावर को देख सके। वो कहता है ठीक है, तुम्हें मेरी पावर देखनी है ना, तो देखो। तो और ज़्यादा उसके ऊपर ताकत से हमले करने लगता है। उसके बाद वो एक बहुत ज़ोरदार अटैक करता है और जिनसंग के फेस के ऊपर स्क्रैच आ जाता है, बट वो उसके अटैक को रोक लेता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है अब ये फाइट बहुत सीरियस होने वाली है। तो उसके बाद दोनों का और अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों बहुत पावरफुल अटैक करने वाले होते हैं। तो बाकी हीरोज़ कहते हैं अगर ये अटैक होगा तो ये तो पूरी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पूरी बिल्डिंग ही तबाह कर देंगे। तो वहाँ से जापान के हीरोज़ और यहाँ से हंटर ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज़ मिलकर दोनों को पकड़ लेते हैं और उस फाइट को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिन संग अपने घर जाता है और अपनी फैमिली के साथ जाकर टाइम वगैरह स्पेंड करता है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एंड्स टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रही होती हैं और अब कोई ने एक ऐसे एंड को ग्रोथ इनके बोर्न किया होता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पावरफुल होता है और वो कहती है ये हम सब बनने के काबिल है और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि तमाम हंटर्स नेक्स्ट डे आर्ट्स को किल करने के लिए जाने वाले होते हैं। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है और तमाम हीरोज़ उस एंड्स के आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो तमाम एंड्स ही एंड्स होती है। तो जैसा कि प्लान था कि जो जापान के हीरोज़ हैं वो उनका ध्यान बटाएंगे और जो हंटर ऑर्गेनाइजेशन के हीरोज़ हैं वो उनकी क्वीन को किल करेंगे। तो उसके बाद बाकी तमाम एक साल के बाद खुद ही ख़त्म हो जाएंगे और बाकी जितने को किल कर सकेंगे वो करते रहेंगे। तो ऐसा ही हो रहा था कि वो क्वीन को ढूंढ रहे होते हैं और वो बाकियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो वो मारते मारते एक बहुत बड़ी केव के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि अंडे ही अंडे हैं, बहुत ज़्यादा अंडे हैं और साथ ही एक बहुत बड़ा अंडा है जो कि क्या नाम जो कि पहले से ही टूटा हुआ होता है। तो कहते हैं इसके अंदर से पहले से ही एक यानी कि बेबी निकल गया है, तो वो ऑब्वियसली वो कितना बड़ा होगा अगर ये अंडा इतना बड़ा है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जिन संग को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और कहता है कि तमाम हीरोज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनको यकीनन मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक एस क्लास के हीरोज़ का डायरेक्टली सर ही उड़ जाता है, मतलब धड़ उसका अलग हो जाता है और काफ़ी सारे एंड्स आ रहे होते हैं उनकी तरफ और उसी टाइम से वो सीन ख़त्म हो जाता है। तो मोर प्रोबेबली हंजन संग जाने वाला है आइसलैंड पर नेक्स्ट एपिसोड में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।